उसको छेदालाल जी और हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी के दर्शन करे तो छेदालाल जी दिखाई दे, और छेदालाल जी की तरफ देखे तो हनुमान जी दिखाई दे। यहाँ पर बगल में सुंदर एक तालाब भी है। को नहीं जानत है जग में प्रभु, संकट मोचन नाम तिहारो। आज हम आपको वीरभूम यूट्यूब चैनल के माध्यम से महोबा मुख्यालय से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर कस्बा श्रीनगर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर श्री हनुमान मंदिर जी के आपको दर्शन कराते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि यह मंदिर मन की मुराद पूरी करने वाला है। और यहाँ पर एक बिल्कुल सत्य घटना है कि यहाँ के पुजारी जी पूजा करते रहे मंदिर में, और उनके स्थान पर स्वयं बब्बा जी ने वहाँ उनकी ड्यूटी पूरी की। तो ऐसे मन की मुराद पूरी करने वाले हम वीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। इसके अलावा आपको कस्बा श्रीनगर के दक्षिण में स्थित गिरंदा हनुमान मंदिर, उत्तर में स्थित कारी के हनुमान मंदिर और पश्चिम में स्थित खरवा हनुमान मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं। जय श्री राम। और अब हम इस प्रकार से आपको ले चलते हैं हनुमान जी के जो हमारा मंदिर है उसका मुख्य, जिसको सिंह द्वार कहते हैं। और ये सिंह द्वार में जो आप सामने दृश्य देख रहे हैं, इसमें महाभारत का दृश्य दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण रथ का संचालन कर रहे हैं और अर्जुन जी बैठे हुए हैं और हनुमान जी ऊपर विराजमान हैं। और यह जो दृश्य है, जो इस आप कलाकृति देख रहे हैं, ये भी हमारे श्रीनगर के कलाकारों द्वारा ही बनाई गई है। और इधर ये शंकर जी बने हुए हैं। और ये सिंह द्वार लगभग 50 वर्ष पहले, ये सामने आप देख रहे हैं पत्थर लगा हुआ है, ये कपूर सिंह जी थे। उन्होंने अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में यह द्वार बनवाया था और सहयोग किया था। और अब हम चलेंगे और मंदिर परिसर के अंदर की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए भाई साहब, चलते। और हम अब चलते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो हनुमान जी का जो मुख्य भवन का जो मुख्य दरवाज़ा है, उस मुख्य दरवाज़ा भवन के सामने, ये आप सामने देख रहे हैं, यज्ञशाला बनी हुई है। तो यज्ञशाला में यहाँ पर प्रतिवर्ष जब नाग पंचमी का मेला लगता है तो यहाँ लगभग 1.25 कुंटल से अधिक का जो है हवन होता है। और यहाँ पर लाखों से हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं और इस हवन यज्ञ में शामिल होते हैं। और अब हम आपको मंदिर का जो है आपको गर्भगृह दिखाएंगे, जहाँ पर जो है बरसात में पूरा पानी भर जाता है। और वैसे पहले खुला हुआ था, लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल अभी इसको लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो इसमें पूरा एसी है, समझ लो। यदि आप अंदर हवन कीर्तन करें, लेकिन अब इस समय हाँ सर्दी लगेगी, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि बच्चे हैं, कोई ऐसा कीटाणु वगैरह हो सकते हैं, तो इस वजह से बंद किया जाता है। लेकिन साफ सफाई पूरी होगी। जी 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 आप जाके खूब लेट जी जी जी। यहाँ से जो है आपको मुख्य दरवाज़ा का नज़ारा जो है आप देखेंगे, विशाल काय भवन जो दिखा रहा है। और इसकी उस समय की नक्काशी, उस समय की जो रामायण की चौपाई आप देख रहे हैं, पूरी रामायण की चौपाई, एक एक चौपाई आप पढ़ सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी,
मोरिस बस एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। जो समय की कलाकारी हमारे श्रीनगर के कलाकारों द्वारा लगभग 100-150 वर्ष 80 वर्ष पहले इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ था, और आप देख रहे हैं बराबर एक एक चीज़ आज भी उकली हुई है और उस कलाकारी को आप देख रहे होंगे। और हम अब आपको परिक्रमा स्थल, चूँकि पहले परिक्रमा अंदर था, लेकिन कोरोना काल के बाद और ज़्यादा भीड़ को देखते हुए अब परिक्रमा का मार्ग जो है बाहर बना दिया गया है। और इधर जो है शंकर जी की स्थापना, भगवान भोलेनाथ बाबा का परिवार है। और यहाँ पर जो है ये आपको देख रहे हैं सामने की शंकर जी की विशाल मूर्ति जो यहीं के कलाकारों द्वारा बनाई गई है, यहीं इसी स्थान पर। और ये पंचमुखी शंकर जी का स्थान है। और इसके बाद ये नादिया बाबा, ये सब बहुत ही यहाँ पर पूर्ण काम होते हैं। और भोले भंडारी का यहाँ पर शिवरात्रि में जलाभिषेक होता है और पूरा परिवार बैठा हुआ है। और अब हम आपको परिक्रमा स्थल भी दिखाते हैं, एक नज़र यहाँ से देखिए। ये मंदिर की विशालता, पूरा मंदिर का गुंबद ऊपर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। और उस समय की निर्माण की जो पद्धति है, वैसे तो मंदिर में बराबर निरंतर कार्य हो रहे हैं, बराबर एक राम कथा का आयोजन भी हुआ था। और यहाँ पर वृक्षारोपण भी देखिए आप, पूरा जंगल लगा हुआ है और बराबर वृक्षारोपण भी होता रहता है। और बराबर यहाँ पर प्रयास जारी है। और मंदिर परिसर का जो परिक्रमा जी नया हुआ है, यहाँ पर पूरी बागवानी भी लगाने की व्यवस्था चालू है और धीरे धीरे यह तैयार हो रही है, जिससे जितने भी श्रद्धालु हों। और कोरोना की दृष्टि से बात सामने आई थी कि परिक्रमा को हम बाहर बना दें, इसीलिए ये बाहर बनाया जा रहा है। वास्तव में यहाँ पर आने से जो शांति मिलती है, और यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं, पूरी मन की मुराद कहीं भी हो, अगर मन में स्मरण कर लिया बब्बा जी को, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। और ऐसी मानता है। और हम अब मंदिर के अंदर चलते हैं, और हम चलते हैं और ये देख रहे हैं आप कि जैसे प्रवेश द्वार होता है, तो ये स्टील के, देखो यहाँ पर दिखाइए थोड़ा सा, स्टील के जो गेट लगाए गए हैं वास्तव में विशाल। ये अभी पहले लकड़ी के थे, लेकिन बहुत पुराने होने के कारण तो मंदिर की भव्यता में निरंतर विकास होता जा रहा है। और भक्तों की व्यवस्था हेतु बहुत ही व्यवस्थित यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, जिससे कोई भी भीड़ कंट्रोल बनी रहे। और यहाँ पर एक ये मान्यता है कि बब्बा जी से मानने के लिए कुछ लोग यहाँ पर पहचान या गांठ बांध के ले जाते हैं। तरह से हम अब आ गए हैं और हमारे मंदिर के पुजारी जी बराबर दिन रात मेहनत करते हैं। और जो सामने देख रहे हैं बब्बा जी की जो पोशाक है, जी हर दिन पोशाक उनकी बदली जाती है, हर दिन नए रूप में होते हैं। और वो मनमोहक जो बब्बा जी की फोटो है, आप मूर्ति देख रहे हैं, वास्तव में मन को मंत्रमुग्ध करने वाली इस मूर्ति की सजावट भी हमारे पुजारी जी करते हैं। और जिससे कि और पोशाक भी यही निर्मित करते हैं। और इनकी क्या मैचिंग करनी है, उनको क्या पहनानी है, दिन बाई दिन वो ड्रेस भी यही। हम चाहेंगे पुजारी जी से कि कुछ इस क्षेत्रवासियों के लिए, खुशहाली के लिए कुछ दो शब्द कहें बब्बा जी की तरफ से। हम तो कहते हैं हनुमान जी इस गांव की और क्षेत्र में यहाँ की सब जो छोटे मोटे देहात हैं, उनमें सब में कोरोना से खुशहाली रहे और हनुमान जी की महान कृपा रहे सब लोगों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि यहाँ पर मान्यता है कि प्रसाद जब चढ़ाया जाता है, तो कोई भी प्रसाद जैसे कि अन्य मंदिरों में है, तो यहाँ प्रसाद लिया नहीं जाता है, बल्कि जो भी प्रसाद आते हैं वो स्वयं रखते हैं, वो स्वयं रख दे, अगर नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे महान इस दर्शन किए आपने। और अब हम चलते हैं मंदिर के कुछ और हिस्से भी आपको दिखाते हैं। बोलिए बजरंगबली की। आइए अब हम आपको बब्बा जी की महाआरती के दर्शन करवाते हैं। वैसे दिन में 3 आरतियां होती हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और रात्रि 8 बजे। तो हम आपको आज की महाआरती, दोपहर 12 बजे की महाआरती के दर्शन कराते हैं। चलते हैं।
सो दशरथ अजर बिहारी। संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस तरह हम श्री बजरंगबली मंदिर, हनुमान मंदिर श्रीनगर के परिसर में आ चुके हैं और हम यहाँ के जो पूरे मंदिर की देखरेख कर रहे हैं और इस मंदिर परिसर के प्रबंधक और इस मंदिर की देखरेख के मुख्य हमारे श्री बड़े भाई साहब जयप्रकाश दीक्षित जी उर्फ बब्बू दीक्षित जी से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे हनुमान जी के मंदिर के इस पवित्र स्थल के बारे में ज़रूर आपको बहुत ही जानकारी प्रदान करेंगे, तो मैं भाई साहब से अनुग्रह करूंगा कि वो इस मंदिर के बारे में अवश्य जानकारी बताएं। भाई पहले तो अनिल शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस YouTube चैनल के माध्यम से क्षेत्र के इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जो हमारी धरोहरें हैं पुरानी, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जगह जगह जो है अभी सिजेरी, श्रीनगर, मैंने कई इनके चैनल पे देखे हैं, स्वासा माफ और ये अपने बिलरही पहाड़, और इसके बारे जितना भी अधिकतम प्रयास इनका रहा है ये बधाई के पात्र हैं। इससे हमारे क्षेत्र के विकास में बड़ा सहयोग मिलता है और लोगों का मन बढ़ता है और इन परिस्थितियों में लोग जो है यहाँ के जो पुराने स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं पुनः उनको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये हनुमान मंदिर इस क्षेत्र में ही नहीं, देश के तमाम भागों में काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये हमारे पूर्वज सोनकियाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसी तारतम्य में हमारे परिवार के लोग इसकी देखरेख करते रहे। आज भी परिवार की तरफ से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ और यहाँ की देखरेख कर रहा हूँ। बीच में हमारे मंदिर में मुख्य रूप से यहाँ जो सहयोग किया है श्री छेदालाल जी त्यागी, जिनकी समाधि यहीं बनी हुई है और उन्होंने इसके विकास में अपना पूरा जीवन अर्पित किया है और उनके योगदान को इस मंदिर के विकास में भुलाया नहीं जा सकता है। वो एक ऐसे संत थे गृहस्थ होते हुए भी कि उनका सीधे साक्षात्कार था और उन्होंने अगर किसी को कोई आशीर्वाद दिया तो वो अकाट्य होता था, माने उसमें फिर कहीं किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रहती थी। और यही परंपरा आज भी है इस मंदिर की कि अगर आप आत्मा से आकर के भगवान की शरण में अपनी बात रखते हैं तो वो निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं। बहुत। और हम लोग जो हैं, हम लोग तो यहाँ तो मतलब हम लोगों के दर्शन करने आने की तो ठीक ही है, यहाँ उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। पुजारी से लेकर के व्यवस्था तक हर क्षेत्र में वो स्वयं अपनी वो करते हैं। यहाँ उनका ऐसा वो है कि रात में कोई मंदिर के परिसर के अंदर
खासतौर से मंदिर के जी, अंदर जी। नहीं रुक सकता है अच्छा, नहीं रुक सकता ना रात में, ऐसी इसीलिए ये मानता सब है। नहीं मानता नहीं जी, अच्छा, हाँ रुक ही नहीं सकता है। और पूजा का भी बिल्कुल ऐसा विधान है जी कि अगर मतलब पुजारी जी जैसे आपने प्रसाद चढ़ाया, जी अन्य मंदिरों में आपने देखा होगा कि प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ रखा जाता है। जी 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 अगर पुजारी ने उस प्रसाद में बिना मतलब आप पूरा रख दें कोई दिक्कत जी, नहीं, जी। अगर उन्होंने रख लिया अपने हाथ से तो फिर समझिए कि वो अगले दिन वहाँ पूजा नहीं करने वाले अपने आप। जी। मतलब कहीं किसी को कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, वो स्वयं दुनिया की बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल देखे हैं, अपनी बिल्कुल सही व्यवस्था बात। वो स्वयं देखते हैं। सही बात। हम लोग तो सेवक हैं, दूर से आके उन्हें प्रणाम करते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमारे दिल में जैसी भावनाएं करते हैं, धीरे धीरे जो विकास यहाँ संभव हो सकता है हैं कि चलता रहे। और आप सब सहयोग क्षेत्र और गांव के लोगों का इतना प्रेम है इससे कि यहाँ कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, बड़े उससे चल रहा है। और यहाँ पर बगल में सुंदर एक तालाब भी है, वो भी दाऊ सोनकिया जिन्होंने निर्माण करवाया था उन्हीं के नाम पे वो तालाब है। जी जी तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने के बाद जी कोई ऐसा अभी तक मिला नहीं हमें कि जिसको निराशा हाथ लगी हो। बिल्कुल हाँ वो करते वो हैं जो उस व्यक्ति के लिए उचित होता है। बिल्कुल सही है। भाई हम तो सब दुनिया हाँ, का बस वो तो चाहते सही बात है, हैं, सही लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए बिल्कुल वो सही उन्हें बात। पता है, उस हिसाब से वो जो है सही बात मदद करते हैं लोगों की और लोगों की आस्था इसमें है। और मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोग वहां आस्था बनाए हुए हैं और लोगों का स्नेह ऐसा ही बना रहे। और अगर जो किसी के सुझाव और वो हैं यहाँ की व्यवस्था के संबंध में तो मैं हमेशा आमंत्रित करता हूँ। मैं शनिवार और मंगल को यहाँ वैसे भी उपस्थित रहता हूँ और ज़्यादातर आजकल फ़ोन और नंबर हैं जी, सबके हाँ, पास, तो बिल्कुल वो सही। बता सकते हैं और सेवा का वो कार्य जो है किया जाएगा और सभी के सहयोग से ये चल रहा यहाँ है। पर वर्ष में कोई एक कार्यक्रम आयोजित होता है जी। तो वो कब होता है आयोजित, जिसमें बृहत मेला लगता है और ये- बहुत भीड़ होती है, लगभग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। वो कब जी हाँ, आयोजित किया यहाँ नाग पंचमी के समय पर ये मेला का आयोजन होता है। जी लेकिन विगत पिछले वर्ष और संभावना ये है कि इस वर्ष भी जी। शासन हाँ, की सही अनुमति बात नहीं ना होने के कारण पिछले वर्ष वो स्थगित किया गया था। जी जी वरना उस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भागवत वगैरह के कार्यक्रम होते थे। जी। और वो नाग पंचमी प्रमुख पर्व है। जी ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन महाभोग लगता है यहाँ जी। और उसका वितरण क्षेत्र भर के लोगों को किया जाता है। जो लोग भी आते हैं प्रसाद यहाँ से जी, जी। वितरित किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि उसी समय शायद इनकी स्थापना की गई होगी जी। या उनका माने प्रमुख त्योहार के रूप मनाया में उसे नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है। अब कोरोना काल में थोड़ा सा उस त्योहार के ऊपर अंकुश पिछले वर्ष भी रहा है, इस वर्ष भी संभावना है जी। कि शायद ना हो सके, जी लेकिन व्यवस्थाएं उचित हो जाएंगी, शासन प्रशासन की अनुमति मिल जाएगी तो नाग पंचमी का पर्व पुनः उसी उल्लास और सद्भावनापूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। वास्तव में मन की मुराद पूरी करने वाला यह हनुमान जी का मंदिर बहुत ही पवित्र और पावन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हजारों लोग दर्शन करने आते हैं और हम चाहेंगे कि वास्तव में इस मंदिर का विकास उन्होंने बहुत किया है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, काफ़ी विकास निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं और बराबर यहाँ पर भीड़ आती रहती है। जब भी आप दर्शन करने आएंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ हर मंगलवार शनिवार को दर्शन करने आते हैं। और हम चाहेंगे कि हम मंदिर परिसर में घूमें और आप लोगों को भी मंदिर परिसर में कुछ मुख्य चीज़ें दिखलाते हैं। चलते हैं। जैसे कि चर्चा हुई थी त्यागी जी के बारे में कि जिन्होंने इस मंदिर में जीर्णोद्धार में काफ़ी यहाँ पर और मंदिर व्यवस्था में काफ़ी सहयोग किया था। वो महान व्यक्ति हमारे पूजनीय परम उनकी समाधि स्थल है और उनके सामने मूर्ति रखी हुई है और ये भी हमारे श्रीनगर के ही कलाकारों द्वारा निर्मित पीतल की मूर्ति है। और इनके बारे में बहुत ही रोचक कहानी है और रोचक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है और वह हम सत्य घटना जो हमारे त्यागी जी के साथ घटी थी
तो हम पूछना चाहेंगे। तो भाई साहब, जब त्यागी जी बता रहे हैं कि एक बार आप नौकरी में थे और नौकरी में किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया, तो क्या है कि उस घटना के बारे में आप थोड़ी सी बताइए सब लोग। ये उनका समाधि स्थल बनवाया गया है श्री छेदालाल जी त्यागी का। जी। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार में, और उन्होंने सारा जीवन अपना यहीं व्यतीत किया। और जो आप कह रहे हैं घटना बिल्कुल सत्य घटना है। वो यहाँ पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर कार्यरत थे, श्रीनगर थाने में ही। अंग्रेज़ों का समय था, ये इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ इस घटना को। तो ये जब यहाँ मंदिर आते थे, पूजा करते थे, भक्ति भाव उनमें शुरू से था। और वो पारिवारिक व्यक्ति थे, परिवार था उनका, बच्चे नहीं थे, लेकिन वो पति पत्नी दोनों रहते थे। तो पूजा करने जब वो बैठते थे तो वो इतने लीन हो जाते थे हनुमान जी की पूजा में कि वो भूल जाते थे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है। प्रतिदिन वो रोज़ 2-3-4 घंटे लेट पहुँचते थे, 12 से 2 बजे के मध्य पहुँचते थे। और थानेदार उनको रोज़ डांटता था प्रतिदिन। अंग्रेज़ों के समय में वो एक डंडा, लाल टोपी और वो मिलता था हाफ पैंट, और वही हाथ में लिए बिना पहने कपड़े भागते हुए थाने पहुँचते थे। एक दिन थानेदार ने कहा कि कल अगर छेदालाल जी आप समय से उपस्थित नहीं हुए तो कल आपकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कल बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगा। बोले आपको 9 बजे पहरे पे ड्यूटी है, आपको वहाँ पहुँचना है। तो छेदालाल जी ने बिल्कुल प्रॉमिस किया थानेदार से। उस दिन यहाँ महोबा में जंट साहब कहलाते थे, अंग्रेज अधिकारी था, जॉइंट मजिस्ट्रेट जो बैठता था, वो अपने बुंदेलखंडी में उसे जंट साहब बोलते थे लोग थे, जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट को। तो उनका मुआयना था थाने का। वो आए, मुआयना शुरू किया। छेदालाल जी जब यहाँ आए और पूजा पाठ करने बैठे तो वो पुनः भूल गए और बाकायदे 1:30 बजे के करीब वो थाने पहुँचे। मुआयना लगभग पूरा हो रहा था तो उन्होंने जा कर के अधिकारी के हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर मुझसे गलती हो गई। अधिकारी ने पूछा ये कौन है? तो उसने, कोतवाल ने बताया कि ये सर सिपाही हैं अपने यहाँ। बोले क्या गलती हो गई? बोले सर मैं लेट हो गया। बोले नहीं, अभी तो ये बाहर गेट पे खड़ा था जब 9 बजे मैंने प्रवेश किया यहाँ। बोले नहीं सर, मैं तो अभी आ रहा हूँ। जब उसने कोतवाल को डांटा, बोले क्या झूठ बोल रहा है? बोले सर ये बात सत्य है कि ये व्यक्ति कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलता, तो ये जो बोल रहा है ये सत्य है। और बोले मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने 9 बजे से देखा है यहाँ प्रेजेंट थे, तो ये जो है मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोले सर ना आप झूठ बोल रहे हैं, मैं भी आपके साथ था और ये खड़े थे। बोले तुम कर क्या रहे थे वहाँ? बोले मैं सर ईश्वर की पूजा कर रहा था और सर मैं भूल गया। वो अंग्रेज अधिकारी अचंभित हो गया। वो तेज में आकर के बोला अच्छा चलो किसकी पूजा कर रहे थे, चलो मुझे दिखाओ। तो वो इस मंदिर में लेके आए उनको। जब वो हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ अधिकारी, तो उसको छेदालाल जी और हनुमान जी अच्छा समझ में ना आए कि कौन है। सही बात है। हनुमान जी के दर्शन करे तो छेदालाल जी दिखाई दें और छेदालाल जी की तरफ देखे तो हनुमान जी दिखाई दें। तब वो उनके चरणों में गिर गया और बोला तुम्हारे कारण मुझे गॉड का दर्शन हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ तुम्हारे कारण। ऐसे इंसान मैंने नहीं देखे अपने जीवन में। और उनको उसी पे स्केल पे उसी दिन यहीं आदेश किया उसने कि अब आप आज के बाद पूजा करेंगे, इस मंदिर की देखरेख करें, पूजा करें। और मैं जो है आपको आदेश देता हूँ, आपको ताजीवन जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको पेंशन उतनी मिलेगी जितनी की सर्विस पीरियड में मिल रही है। वैसे ही मिलते थे उस समय। हाँ, अरे चांदी के मिलते 4, 6, 8, 10 जितने मिलते। और ये बात सत्य इसलिए है कि ये आदेश आज भी अगर कोई जानकार व्यक्ति हो तो ट्रेजरी में जा कर के निकलवा सकता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने उसी तनख्वाह के ऊपर इकलौता केस था ये। अच्छा, उसी तनख्वाह के ऊपर उनको पेंशन दी थी। वो वही वेतन जितना वेतन था ये आजीवन मिलेगा तुम उतनी पेंशन, और जो बढ़ेगा अंत तक वो आप वेतन के हिसाब से आपको बढ़ोतरी मिलेगी अंत तक।
और वो अभी हम आप सबने उनके दर्शन किए हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और मुझे खास तौर से यहाँ की व्यवस्था और सेवा करने का मौका, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन त्यागी जी का जो अतुलनीय योगदान है इस संस्था में, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हम बार बार उनके चरणों में नमन करते हैं। सानिध्य में जिन लोगों को रहने का और वो मिला है सौभाग्य, तो हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। इसीलिए उनकी समाधि मंदिर परिसर में ही बनवाई कि लोगों को उनके बारे में जानकारी होती रहे और मिलते जुलते बने रहें। मंदिर परिसर के और भी दर्शन करवाएं और हम चलते हैं और आपको मंदिर की मुख्य स्थानों के दर्शन करवाते हैं। तो चलते हैं और हम अपने यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम अनुभव साझा करेंगे बब्बा जी के बारे में और यहाँ के मंदिर परिसर के बारे में, कि वास्तव में जो हमारे गांव के संभ्रांत और बुजुर्ग लोग हैं और जो नित्य प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, उनसे भी हम विचार साझा करेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले, इस मन की मुराद पूर्ण करने वाले हमारे, हम बहुत प्यार से बब्बा जी कहते हैं, इन हनुमान जी का प्रसाद और क्षेत्र में क्या आशीर्वाद हमेशा रहता है, हम जानेंगे। महोदय, हम लगभग 30-32 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं। जो हमारे और पुराने साथी थे, स्वर्गीय श्री कृष्णलाल दीक्षित जी, व स्वर्गीय श्री सुरेश चंद पाठक जी, व स्वर्गीय श्री देवी दयाल यादव जी, हम लोग ये कमेटी थी। लगभग 1 बजे या 12 बजे यहाँ सब लोग आ जाते थे और आकर के यहाँ मैं बब्बा जी के सामने प्रांगण में बैठ कर के आपसी में चीज़ें होती रहती थी और जो यहाँ बड़ा आनंद आता था। और कुछ समय के बाद हमारे माननीय खजांची श्री गुप्ता जी महोबा से ये भी आ जाते थे। सभी लोग आकर के आते थे और नाना प्रकार की यहाँ इस मंदिर के विषय में जो स्वर्गीय दाजू थे वो प्रबंधक थे इस मंदिर की, और वो सभी योजनाओं को बताते थे। पुजारी समझते से शाम सवेरे बात होती थी। मानिए जो व्यक्ति इस मंदिर में आता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पूरी होने के बाद यहाँ बड़ा आनंद प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। और वास्तव में हमारे यहाँ की जो परंपरा है, बुजुर्ग लोग बराबर एक दूसरे का एक सम्मान और एक हंसी मजाक, यही हंसना, यही भगवान की स्तुति करना, ये नियम है और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रसन्न रहिए, भजन करिए, मस्त रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। तो आप चलते हैं और आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंग। और अब हम आपको ले चलते हैं श्रीनगर के उस प्राचीन मंदिर की ओर, जो लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय का प्राचीन मंदिर है और जहाँ पर यहीं पर पहले श्रीनगर बस्ती हुआ करती थी। और इसके पश्चात जैसा मैंने बताया था, श्रीनगर की बस्ती वहाँ पर राजा मोहन सिंह ने बसाई थी। और हम अब चलते हैं वहीं जो प्राचीन बब्बा जी का मंदिर स्थित है, जिन्हें हम खिरवा के हनुमान जी के नाम से जानते हैं, और आपको वहीं उनके दर्शन करवाते हैं और चलते हैं। जे वर्तमान श्रीनगर बस्ती के पश्चिम दिशा की ओर स्थित यह प्रसिद्ध एवं बहुत प्राचीन मंदिर है और इनके दर्शन मात्र से सभी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और इनके दर्शन मात्र से सभी जितनी भी समस्याएं हैं सभी दूर होती हैं। और ये परिक्रमा है, छोटा सा मंदिर यहाँ पर जीर्णोद्धार करा दिया गया है। प्रकृति के बीच में स्थित इस मंदिर में सभी लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर आषाढ़ माह में यहाँ पर सभी लोग गकरियाँ खाते हैं और आनंद लेते हैं। और जय श्री, हम आपको ले चलते हैं कस्बा श्रीनगर के दक्षिण की ओर स्थित आपको
श्री मनसा पूरन गिरंदा हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं। और हम अब पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है गिरंदा हनुमान मंदिर। और यहाँ पर कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बन चुका है, और जहाँ पर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और हम आपको परिक्रमा दिखाते हैं। ये परिक्रमा है, और इसमें ये चारों तरफ चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। प्रथम पूज्य गजानन महाराज की प्रतिमा रखी हुई है। और अब हम जानकारी लेते हैं पुजारी जी से, और कि इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमारे ये बब्बा जी का जो मंदिर बना है, तो इसके बारे में हमारे पुजारी जी हैं जानकी प्रसाद तिवारी जी, इनसे हम बात करते हैं। इस स्थान पर कई घटनाएं होती थी जी 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 और होती रहती थी। जी जी 4 से 8 दिन में कई घटनाएं होती थी। जी मरती थी कई, 6 से 7 मर जाते। यहाँ से पेट्रोल पंप तक। जी जी और जब से यहाँ पर रोज भजन कीर्तन होता है, और सुबह 3 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाता है। 3 बजे से जो है भजन होते हैं। हाँ। और जब से जो है जय श्री राम। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं कस्बा श्रीनगर के उत्तर दिशा की ओर स्थित श्री कारी हनुमान मंदिर, जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक मनोहारी दृश्यों के बीच में, चारों ओर खेत खलिहानों के बीच में यह मंदिर स्थित है। और हम चलते हैं और आपको भी इन दक्षिण मुखी बब्बा जी के दर्शन कराते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थी प्राकृतिक दृष्टि के बीच में है मंदिर स्थित है, जहाँ एक शांति मिलती है। और ये बिल्कुल बगल में खिन्नी का बहुत ही प्राचीन वृक्ष लगा हुआ है, जिसकी छांव में बड़ी आनंददायी रहती है। चाहे जितनी गर्मी हो, यहाँ पर पूरा एसी जैसा आनंद मिलता है। और अब हम चलते हैं और आपको बब्बा जी के दर्शन कराते हैं। प्राचीन मूर्ति है, बहुत सिद्ध मूर्ति है, और दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, जो कि हमारे श्रीनगर की उत्तर दिशा में कस्बा की ओर उनकी नज़र रहती है। और जहां उनकी आशीर्वाद से पूरे श्रीनगर में खुशहाली बनी रहती है। और यही मनोकामना करते हैं कि बब्बा जी आपकी कृपा क्षेत्र एवं देश में खुशहाली बनी रहे, यही आपसे कामना करते हैं। जय श्री राम।